नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि पुरुषों में बार-बार यदि पेशाब आ रही है, उन्हें बार-बार पेशाब करने का मन होता है, बार-बार वो पेशाब जा रहे हैं, तो उसका क्या-क्या कारण हो सकता है? कौन-कौन से कारण आपको या किस कारण से ये प्रॉब्लम हो सकती है? यदि आप इससे सफ़र कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? और उससे ठीक करने के लिए हम नेचुरली क्या कर सकते हैं? तो यदि बार-बार किसी पुरुषों को या किसी मेल को बार-बार पेशाब आती है, ठीक है? चाहे ये यंग एज हो, चाहे ओल्ड एज हो, किसी भी एज में यदि किसी को बार-बार पेशाब आती है, तो सबसे पहला जो मुख्य कारण होता है, सबसे कॉमन जो कारण होता है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि पेशाब वाला जो ट्रैक्ट है, हो सकता है वहाँ इन्फेक्शन हो गया हो। इन्फेक्शन होने का कारण हो सकता है कि आप पानी कम पी रहे हों या फिर आप क्या कर रहे हैं, जो वॉश का मतलब यूरिन पास करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप बहुत जगह के बाथरूम यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ से भी क्या हो सकता है या जहाँ बहुत लोग बाथरूम को यूज़ करते हैं, उस बाथरूम को यदि आप यूज़ करते हैं, तो कई बार चांसेस होते हैं वहाँ से भी इन्फेक्शन आने के, ठीक है? तो सबसे पहला कॉमन कॉज़ होता है पेशाब में इन्फेक्शन या पेशाब वाले पाइप में इन्फेक्शन, इसे हम यूटीआई बोलते हैं, ये पहला हो सकता है, ठीक है? दूसरा होता है या किसी को स्टार्ट हुई है 40 साल की या 50 साल की एज या किसी को पेशाब की बार-बार आ रही है, तो वो प्री डायबिटिक मतलब उसकी बॉडी में शुगर उसकी बॉडी के ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है और शुगर का लेवल इतना बढ़ रहा है कि वो उस कारण से यूरिन में भी शुगर आ रही है। और यूरिन में जब शुगर आती है तो वो कहीं न कहीं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नॉर्मली यूरिन में शुगर नहीं होती है, यूरिन जब टेस्ट कराएँगे शुगर कभी नहीं आएगी। लेकिन प्री डायबिटिक होने के कारण हो सकता है कि शुगर आपको आ जाए, ठीक है? तो उस कारण से हो सकता है। तीसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो प्री डायबिटिक स्टेज बन सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन तो है, लेकिन वो आपकी बॉडी में काम नहीं कर रही है। एक्चुअली इंसुलिन का काम होता है कि इंसुलिन क्या करता है, शुगर के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर पहुँचाने का काम करता है। लेकिन यदि आपकी इंसुलिन है, लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रही है शुगर को सेल के अंदर ले जाने का, तो सेल के अंदर शुगर नहीं जाएगी तो शुगर कहाँ पड़ी रहेगी? आपके ब्लड में पड़ी रहेगी, जिससे आपकी बॉडी में शुगर बढ़ने लगेगी और इंसुलिन होते हुए भी आपकी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं कर रही है, इसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हम बोलते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तीसरा डायबिटीज़, यदि किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या किसी को डायबिटीज़ हो गई है, तो उस कंडीशन में बार-बार यूरिन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बार-बार यूरिन होने के चांसेस उसमें मिलते हैं, ठीक है? ये हर डायबिटीज़ वाले पेशेंट को पता होती है। कई बार डायबिटीज़ ऐसे ही डायग्नोस होती है, बहुत बार पेशाब हो रही है, तो टेस्ट कराते हैं डायबिटीज़ निकल के आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं, मेल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किडनी का स्टोन, रीनल स्टोन, किडनी स्टोन। यदि किसी को स्टोन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी उनको बार-बार पेशाब होती है। यदि रीनल स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया है, तब भी उनको बार-बार क्या हो सकती है, पेशाब की आने की उनको इच्छा होती है, बार-बार पेशाब वो जाते हैं। और लास्ट जो होती है प्रोस्टेट, जनरली ये ओल्ड एज में होता है, 50 साल के बाद होता है, 45 साल, 50 साल, 60 साल, इस एज में बहुत कॉमनली प्रोस्टेट होता है। तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है मेल के पास होती है, जब उसकी स्वेलिंग आ जाती है, वो इनलार्ज स्वेलिंग नहीं बोल के, जब वो इनलार्ज हो जाती है, ठीक है? तो उस कारण से क्या होता है, बार-बार पेशाब का भी अर्ज होता है, बार-बार पेशाब जाने का मन करता है। हो सकता है पेशाब ना भी आ रही हो, लेकिन तब भी उनको फ़ील होता है कि पेशाब उनको जाना है। तो ये ओल्ड एज में मिलता है प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम, लेकिन डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम, यूटीआई वाली प्रॉब्लम, स्टोन वाली प्रॉब्लम यंग एज में भी हमको बहुत कॉमनली मिलती है। ठीक है? तो ये बहुत कॉमन कॉज़ होते हैं जो बार-बार पेशाब आने के होते हैं। इसे ठीक करना है, हमें नेचुरल ठीक करना है, तो यदि किसी को यूटीआई हो गया है और यदि किसी को स्टोन हो गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, 2 से ढाई लीटर पानी पी सकते हैं। 2 से ढाई लीटर, उससे ज़्यादा पानी नहीं पीना, ज़्यादा पानी पीने से भी स्टोन हो सकता है, स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। 2 से ढाई लीटर पानी पीना या 8 से 10 ग्लास पानी, 8 से 10 ग्लास पानी ले लें या 2 से ढाई लीटर पानी पीना है, तो यूटीआई और जो आपका स्टोन है, वही उस कारण से यदि आपको पेशाब बार-बार हो रही है, उस कारण से यदि आपको यूटीआई हो रहा है, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा शुगर है तो आप शुगर के डाइट को मेंटेन करें, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करें। शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो बार-बार पेशाब आने की जो संभावना है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? शुगर वाले में तो शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा, डाइट आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी।
और लास्ट जो है प्रोस्टेट, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, होम्योपैथी में आना चाहते हैं, तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा होती है, सेबल सरुलेटा नाम का मदर टिंचर आता है। उस सेबल सरुलेटा नाम का जो मदर टिंचर है, उसकी 15 से 20 बूँद ले लीजिए आप, 15 बूँद ले लीजिए सुबह आधा कप पानी में, 15 बूँद ले लीजिए शाम को आधा कप पानी में और लगातार इसको कम से कम 90 दिन लेना चाहिए। तो जो आपका प्रोस्टेट है उसका साइज़ नॉर्मल हो जाएगा और जैसे ही प्रोस्टेट का साइज़ नॉर्मल होगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपको बार-बार पेशाब की जो अर्ज थी, वो खत्म हो जाएगी। आपका ब्लैडर ईज़िली पूरा का पूरा कंप्लीटली कैसा हो जाएगा, एम्प्टी मतलब खाली हो जाएगा। जब आप पेशाब करने जाएँगे तो ब्लैडर पूरा खाली हो जाएगा, तो आपको पेशाब का सेंसेशन आएगा ही नहीं। लेकिन सब कंडीशन में क्या होता है, ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है, खासकर प्रोस्टेट में ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है और आपको बार-बार पेशाब का अर्ज आता रहता है। तो सेबल सरुलेटा नाम का होम्योपैथिक मदर मदर टिंचर, सेबल सरुलेटा मदर टिंचर 15 बूँद सुबह, 15 बूँद शाम, आधा कप पानी में लगातार 3 महीने लेंगे तो प्रोस्टेट आपका ठीक हो जाएगा। आई थिंक आपको जो बताने की मैंने कोशिश की है वो आपको वीडियो में समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।